पीरियोडिक टेबल के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे बोहर्स क्लासिफिकेशन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बोहर्स क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें बोहर्स क्लासिफिकेशन की, तो देखिए एक तो इसमें 4 क्लासिफिकेशन की बोहर्स ने क्या। एक तो इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस में क्या है, कैसे पहचान होगी, nth सेल कंप्लीटेड। इसमें जो लास्ट सेल होगी वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो कह सकते हैं जो लास्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 होंगे। अगर हम बात करें तो टोटल ऐसी कितनी इनर्ट गैस हैं, कितनी, 6। बस अगर हम बात करें फर्स्ट इनर्ट गैस की तो वो क्या होगा, हीलियम। उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल होगी तो कंप्लीट, मगर 8 इलेक्ट्रॉन ना होगी, कितने होंगे, 2 होंगे। तो पहली क्लासिफिकेशन हो गई इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस में क्या है, कैसे पहचान है कि जो nth सेल है वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। मतलब आउटर मोस्ट सेल क्या होगी, कंप्लीट होगी। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, 8 होंगे। और ऐसी टोटल कितनी नोबल गैसेस हैं, 6 हैं। बस ध्यान रखें पहली नोबल गैस के आउटर मोस्ट में 8 नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। कौन सी है वो, हीलियम। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन उसने कहा कि नॉर्मल या बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। नॉर्मल और ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उनकी पहचान कैसे होगी कि nth सेल जो लास्ट सेल है वो क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। इसमें nth सेल क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। अगर हम बात करें एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, ठीक है। इनर्ट गैसेस को छोड़ के बाकी जितने भी S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट है, जिनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, NS 1 से लेके 2, या साथ में फिर NP 0 से लेके कितना, 5। 6 नहीं कर सकते। अगर 6 कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो इनर्ट गैस हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ध्यान रखें, तो नॉर्मल और ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होंगे, जिनमें nth सेल क्या हो जाए, इनकम्प्लीट हो जाए। बात करें, अगर हम बात करें तो S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मगर किसको छोड़ के, इनर्ट गैस को छोड़ के, क्योंकि इनर्ट गैस भी किस में आती है, P ब्लॉक में आती है। क्लियर होगी बात। तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। क्लियर होगी बात। मतलब NS 1 2 और कहां से कहां तक, NP 0 से 5। ये कह सकते हैं आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से लेके 7। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन करिए, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, जिसमें nth और n-1 बोथ इनकम्प्लीट, जिसमें क्या होगा, लास्ट और इनर लास्ट, ये कह सकते हैं लास्ट सेल और सेकेंड लास्ट सेल क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। आइदर इन एटॉमिक और ये कह सकते हैं आयनिक फॉर्म। और ये क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक मेटल्स होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, मगर डी ब्लॉक एलिमेंट में भी जो लास्ट ग्रुप होता है कौन सा, 12 ग्रुप। उस 12 ग्रुप में अगर हम बात करेंगे तो उसके जो एलिमेंट्स है उनमें डी सबसेल्स क्या होती है, डी सबसेल्स कंप्लीटली फिल हो जाएगी। और डी सबसेल्स कंप्लीटली फिल हो जाएगी तो वो क्या कहलाएंगे, वो नॉन ट्रॉपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। क्लियर होगी बात। अगर हम बात तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हुआ, ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट किन्हें कहेंगे, जिनके क्या हो जाए, लास्ट और सेकंड लास्ट सेल क्या हो, इनकम्प्लीट हो। उन्हें क्या बोलेंगे, चाहे किसमें एटॉमिक फॉर्म में और चाहे उसकी आयनिक फॉर्म में क्या रहे, वो इनकम्प्लीट रहे, तो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। जनरली ऐसे बोल देते हैं कि जिनमें डी सबसेल्स लास्ट डी सबसेल्स क्या हो जाए, इनकम्प्लीट हो जाए, तो उन्हें क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो अगर लास्ट ग्रुप की बात करें तो लास्ट ग्रुप में डी सबसेल्स कंप्लीटली फिल्ड होती है, तो इसलिए वो क्या होंगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, वो क्या कहलाते हैं, नॉन ट्रिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे एग्जांपल की बात करें तो कौन एलिमेंट है लास्ट में, तो जो 12th ग्रुप है डी ब्लॉक का जो लास्ट ग्रुप है कौन सा, 12, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, Zn होगा, Cd होगा, मरकरी होगा और UUB होगा। क्लियर होगी बात। इनमें क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स क्या होती है, डी सबसेल्स क्या हो जाती है, कंप्लीटली फिल्ड। और कंप्लीटली फिल्ड होगी तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, इन्हें बोलते हैं नॉन ट्रिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो फोर्थ क्लासिफिकेशन थी इसकी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो गया, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर बात करें जिसमें क्या हो गया, nth n-1 और n-12 सेल्स इनकम्प्लीट, वो क्या कहलाएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर देखिए, अगर लास्ट सेल क्या है, लास्ट सेल कंप्लीट है तो वो क्या कहलाएंगी, नोबल गैसेस। जिसमें लास्ट सेल इनकम्प्लीट है वो क्या कहलाएंगे, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और जिसमें क्या हो जाए, सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट सेल क्या हो, इनकम्प्लीट हो, या कह सकते हैं डी सबसेल्स क्या है, फुल्ली फिल्ड ना हो, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट ग्रुप के एलिमेंट है, मतलब 12th ग्रुप के, उसमें डी सबसेल फुल्ली फिल्ड है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते, उन्हें बोलते हैं नॉन ट्रिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर। और कौन कौन सा ग्रुप है, वो 12th ग्रुप। और कौन कौन से एलिमेंट है उसके अंदर, अगर हम बात करें तो Zn है, Cd है, मरकरी है, Hg, और एक हो गया UUB, जिसका एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 112। ठीक। और फोर्थ क्लासिफिकेशन हो गई इनर ट्रांजिशन। और इनर ट्रांजिशन में क्या होगा, लास्ट, सेकेंड लास्ट और लास्ट थर्ड,
ठीक है, लास्ट की थर्ड सेल्स क्या होंगी, इनकम्प्लीट होंगी, ये कह सकते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर होगी बात? चलिए, तो बस ये बात ध्यान रखेंगे इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट में कि एक्सेप्ट Zn, Cd, Hg और UUB ये क्या कहलाएंगे, नॉन ट्रैपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। चलिए, एक और बात ध्यान रखनी है इसमें, चाहे वो एटॉमिक और या आयनिक फॉर्म, कोई सी भी फॉर्म हो, उसमें अगर क्या है सेकंड, अगर हम क्या है डी सबसेल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, या कह सकते हैं लास्ट टू सेल क्या है, इनकम्प्लीट है। चलिए, एक प्रॉब्लम समझिए, बड़ी प्यारी सी प्रॉब्लम है, देखिए जरा क्या है इस प्रॉब्लम में। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या कह सकते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, ये क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे, किसको छोड़ के, नोबल गैसेस को छोड़ के। ठीक है, तो समझिए इनको, अगर ये हमारे पास एटॉमिक नंबर इस टाइप से दिए हैं तो एटॉमिक नंबर अब कहां तक चेक करें कि कौन सा एस ब्लॉक का या पी ब्लॉक का है, बाकी डी और एफ के है। तो एक कुछ ऐसा तरीका छांट लीजिए जिसमें देखिए हमारे पास ये क्या कर रखा है, इसने 4 एटॉमिक नंबरों के सेट दे रखे हैं और कह रहा है कि बताइए कौन सा एटॉमिक नंबरों का सेट ऐसा है जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नॉर्मल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा हो नोबल गैस को छोड़ के। तो बहुत अच्छा सा तरीका है कि कोई ना कोई क्या होगा, जो भी अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाए तो वो क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता, या डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाए तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता। और इनके एटॉमिक नंबर की हमें सीरीज पता है कि कहां से कहां तक शुरू होती है। जैसे मुझे अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो उसमें दो सीरीज हैं, एक लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स कहां से स्टार्ट होती है, 58 से लेके 71, और एक्टेनॉइड्स किसमें शुरू होती है, एक्टेनॉइड शुरू होती है 90 से लेके 103। तो देख लीजिए पहले तो इनमें तो कोई सा एटॉमिक नंबर इनमें से नहीं आ रहा, अगर आ रहा होगा तो वो सेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्लियर? तो देखिए अगर हम बात करें इसमें देखिए 64, ये 64 किसके बीच में आ गया, 58 से लेके 71 के बीच में आ गया। तो ये क्या हो गया, लेंथेनॉइड सीरीज हो गई, और लेंथेनॉइड सीरीज हो गई तो ये ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो ये कभी भी ये पूरा का पूरा सेट क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर हम बात करें इसमें तो देखिए इसमें 54 क्या है, नोबल गैस है। कौन सी गैस है, जीनोन। और नोबल गैस क्या होती है, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में काउंट नहीं होती, तो ये सेट भी नहीं होगा। अगर हम बात करें अगली तो ये है 25। अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा, जो 3D सीरीज होती है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम बात करें तो जो 3D सीरीज है, कह सकते हैं पहली जो सीरीज है किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो वो कहां से शुरू होता है, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। 21 पे होता है Sc, ठीक है, स्कैडियम, और जी अगर बात करें लास्ट में आता है 30 यानी कि Zn। तो अगर हम बात करें 21 से लेकर 21 से लेके 30 तक, तो वो क्या कहलाएंगी, 3D सीरीज। और 3D सीरीज तो 25 क्या आ गया, 25 किस में आ गया, 3D सीरीज का एलिमेंट हो गया। तो ये जो सेट है, ये सेट भी सारा का सारा कंप्लीट सेट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो बस एक ही आंसर बचा, इसमें फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ ना कुछ उसने दिया होगा 3 ऑप्शनों में, जिसमें से कुछ ना कुछ आपको आराम से आप छांट सकते हैं। तो लेंथेनॉइड दिया होगा, एक्टेनॉइड्स दिया होगा, या डी ब्लॉक की कोई सीरीज दे दी होगी, तो आप जिससे आराम से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में हमें एक ऐसा, ये लेंथेनॉइड मिल गया, नोबल गैस मिल गई, और इसमें ये डी ब्लॉक का एलिमेंट मिल गया, स्कैडियम। ठीक है, जहां कैसे पता चला कि 21 से लेकर 30 तक क्या होती है, 3D सीरीज होती है। क्लियर? तो बस लास्ट एक सेट बचा, यही सेट क्या होगा, फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपिकल एलिमेंट्स। ये कह रहा है ट्रिपिकल एलिमेंट्स में क्या है, देखिए ट्रिपिकल एलिमेंट्स क्या है, ये कह रहा है एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड्स के जो एलिमेंट है एक्सेप्ट इनर्ट गैस को छोड़ के, आर ट्रिपिकल एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं वो, ट्रिपिकल एलिमेंट्स। तो जो थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे, ट्रिपिकल एलिमेंट्स कहलाएंगे, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट इनर्ट गैस को छोड़ के। एग्जांपल जैसे जो थर्ड पीरियड की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड, और लास्ट में क्या आएगा, आर्गन नहीं होगा क्योंकि वो इनर्ट गैस है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है वो ट्रिपिकल एलिमेंट है, किसको, नोबल गैस को छोड़ के। अगर पूछ ले कितने एलिमेंट हो गए ट्रिपिकल एलिमेंट, तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? चलिए कितने हो गए, 7, क्योंकि थर्ड पीरियड में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 8 में से 7 होंगे, क्योंकि लास्ट जो नोबल गैस है वो काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है सेकंड पीरियड एलिमेंट सो सम डिफरेंट प्रॉपर्टी देन देयर ग्रुप ड्यू टू। ये कह रहा है सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है वो अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, क्यों।
तो देखिए अगर हम बात करें सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप के अगर हम बात करें सेकंड पीरियड, तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो जनरली क्या होंगे, ऊपर वाले एलिमेंट हैं, और ऊपर वाले एलिमेंट है तो उनमें नॉन मेटल की नेचर ज्यादा पाई जाएगी, साइज उनका बहुत कम होगा तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, और उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि थर्ड पीरियड से तो क्या हो जाएगा, थर्ड पीरियड से वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलनी शुरू हो जाती है। सेकंड पीरियड में कुछ एलिमेंट में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है और कुछ में नहीं होती, और उनका साइज ऑलमोस्ट क्या होगा, बाकी अनदर एटम के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए उनमें नॉन मेटेलिक नेचर क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है। तो इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टी है तो जिनकी वजह से क्या होता है वो डिफरेंट। एक और बात कह सकते हैं कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली क्या होती है, हाई, क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। तो कह रहा है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स शो द सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन देयर ग्रुप ड्यू टू, किसकी वजह से, एक तो स्मॉल साइज, हाँ बिल्कुल सही बात है, कंपैरेटिवली इनका साइज क्या होता है बाकी और एलिमेंट के कंपैरिजन में छोटा होता है। दूसरा कह रहा है कि हाई आईपी, और ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल सही बात है, इनकी इलेक्ट्रोनिटी क्या होती है, हाई होती है, और इनकी आईपी भी क्या होती है, हाई, किसकी वजह से, स्मॉल साइज की वजह से। कह सकते हैं न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनों पे हाई होता है, क्योंकि इसमें बैलेंस शेल की सिर्फ कौन सी होगी, सेकंड। नेक्स्ट कह रहा है एब्सेंस ऑफ बैकेंट डी ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे उनमें बैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती। बैकेंट डी ऑर्बिटल तो किसी में भी नहीं होती, क्योंकि सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल स्टार्ट ही नहीं होती। आगे बात समझ में नहीं, तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से क्या होगा, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप के एलिमेंट से क्या हो सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं कुछ। नेक्स्ट देखिए, एक है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, अगर हम बात करें सेकंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो डायगोनली क्या दिखाते हैं, एक सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज। तो सेकंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो डायगोनली क्या करते हैं, सेम प्रॉपर्टी को रिजेंबल करते हैं, यानी कि शो करते हैं। इसी प्रोसेस, इसी क्या बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। तो सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टीज किसमें होता है, डायगोनल रिलेशनशिप सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में। ठीक है, अब ये तीन एलिमेंट दिखाते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें इस ट्रेन को आगे हम चलें तो आगे भी ये ट्रेन क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, कुछ कुछ प्रॉपर्टी क्या रहती है, रिजेंबल करती है। तो देखिए रीजन क्या है, अब क्यों करती है रिजेंबल। जैसे अगर हम बात करें, ये है हमारे पास, हम नीचे आए तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और फिर लेफ्ट टू राइट जाए तो साइज क्या होगा, घटेगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि इनका जो आयनिक पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। आयनिक पोटेंशियल या कह सकते हैं पोलराइजिंग पावर, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम पाई जाती है। तो रीजन क्या है, ऑलमोस्ट सेम आयनिक पोटेंशियल, क्या किस इंडिकेट करते हैं उसे, फाई से, या क्या बोल सकते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो इनकी पोलराइजिंग पावर ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टी क्या करती है, सिमिलरिटी शो करती है। तो देखिए फाई होता कैसे, फाई निकलता कैसे, आयनिक 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 पोटेंशियल, ये फाई निकलता कैसे, वो होता है चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन। चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन, चार्ज डेंसिटी कैसे निकलेगी, चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ कैटायन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो B+2 और Al+3, इसका अगर हम बात करें, इस पे क्या हो गया, इस पे चार्ज कितना आएगा, +2, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, +3, तो इसका चार्ज तो ज्यादा है, इसका चार्ज ज्यादा है तो इसकी फाई ज्यादा होगी। देखिए समझिए, कम होगी, क्यों, क्या है, इस पे चार्ज तो ज्यादा है मगर साइज भी तो बड़ा हो गया। अगर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा, फिर जाएंगे थोड़ा सा साइज, इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हल्का सा डिक्रीजमेंट होता है साइज में। तो अगर इसका चार्ज कम है तो साइज छोटा है, इस पे चार्ज ज्यादा है तो साइज थोड़ा बड़ा हो गया। तो अब देखिए, अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो साइज भी बढ़ गया, चार्ज कम हुआ तो साइज भी कम हो गया, तो इसलिए ओवरऑल इनका रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बेरिलियम+2 और एल्युमिनियम+3 की, तो इन दोनों का आयनिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम होता है, कितना, 2.2, और इसी के सेम होने की वजह से प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम पाई जाती है। मगर एक और बात ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि आयनिक पोटेंशियल के सेम होने की वजह से प्रॉपर्टी सेम हो। कुछ एग्जांपल अगर जैसे बात करें Li और Mg की जो प्रॉपर्टी है वो सेम पाई जाती है, किसकी वजह से, सेम आयनिक पोटेंशियल की वजह से नहीं, उसका एक दूसरा रीजन है, ऑलमोस्ट सेम आयनिक रेडियस की वजह से। इनकी आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम, उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी क्या पाई जाती है, सिमिलर प्रॉपर्टी पाई जाती है, किसमें, Li और Mg में। बाकी में तो वही रीजन चलेगा, क्या, आयनिक पोटेंशियल। मगर Li और Mg में अगर इसमें दो ऑप्शन हमारे पास हो कि आयनिक पोटेंशियल Li और Mg की जो प्रॉपर्टी है वो मैच कर रही है, सिमिलरिटीज आ रही है, Li और Mg की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी आ रही है, किसकी वजह से, आयनिक पोटेंशियल वर्ड भी हो और सेम आयनिक रेडियस हो, तो आंसर क्या देंगे आप, सेम आयनिक रेडियस देंगे, किस केस में, Li और Mg के केस में। बाकी सब केस में मेन आंसर क्या होगा, आयनिक पोटेंशियल, मगर Li और Mg को छोड़ के Li और Mg में मेन आंसर क्या होगा, मेन आंसर होगा आयनिक रेडियस। अगर आयनिक रेडियस वाला ऑप्शन नहीं दे रखा तो फिर हम इसमें भी वही लगा देंगे, आयनिक पोटेंशियल। तो देखिए
एक प्रॉब्लम देखें, जैसे ये बात कह रहा है देखिए जी, ये कह रहा है Li and Mg शो द डायगोनल रिलेशनशिप ड्यू टू, तो किसकी बेस है? अभी मैंने आपको बताया कि जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो किसकी बेस से आता है, आयनिक, सेम आयनिक पोटेंशियल की वजह से। मगर Li और Mg के केस में देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें मेन रीजन है पहला सेम आयनिक रेडियस की वजह से। तो देखिए इसमें ऑप्शन लिखे हमने ऑलमोस्ट सेम आयनिक पोटेंशियल, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है, यही आंसर डायगोनल रिलेशनशिप में होता है। मगर Li और Mg के केस में इस आंसर से पहले हम क्या ढूंढेंगे, हम पहले ढूंढेंगे सेम आयनिक रेडियस। तो सेम आयनिक पोटेंशियल ये आंसर हो सकता है, मगर चेक करिए पहले कि कहीं सेम आयनिक रेडियस तो नहीं रखा, तो दे रखा है ऑलमोस्ट सेम आयनिक रेडियस। अगर सेम आयनिक रेडियस भी और सेम आयनिक पोटेंशियल भी दे रखा है तो इनमें से अगर कोई सा एक चॉइस करना हो तो कौन सा चुनेंगे, सेम आयनिक रेडियस। किसके लिए, Li और Mg के लिए। Li और Mg के अलावा अगर आगे कोई डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो उसके लिए मेन आंसर कौन होगा, आयनिक पोटेंशियल। क्लियर होगी बात? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे, ऑलमोस्ट सेम आयनिक पोटेंशियल ये आंसर हो सकता है, ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक रेडियस नहीं, ऑलमोस्ट सेम आयनिक रेडियस बिल्कुल सही, और कह रहा नन ऑफ दिस। तो ये दो आंसर हो गए ए और बी, ए और सी। और ए और सी में से अगर हमें किसको चुनना है, अगर Li और Mg का डायगोनल रिलेशनशिप है तो मैं किसको चुनूंगा, सेम आयनिक रेडियस को, और Li और Mg के अलावा बाकी डायगोनल रिलेशनशिप है तो मैं किसको चुनूंगा, आयनिक पोटेंशियल को। क्लियर होगी बात? तो ध्यान रखिए Li प्लस और Mg+2 इन दोनों की आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। कितनी, 0.76 एंगस्ट्रॉम, और ये कितनी, 0.72। इनके बीच में जो आयनिक रेडियस डिफरेंस है बहुत स्मॉल है, इनके ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। इसी की वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो ये बात कह रहा है इफ आयनिक रेडियस इज नॉट इन ऑप्शन, अगर आयनिक रेडियस क्या है, ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर फिर हम क्या देंगे, आयनिक पोटेंशियल देंगे। जनरल ट्रेंड है ये, बट फेल इन द Li और Mg। तो जो आयनिक पोटेंशियल, सेम आयनिक पोटेंशियल का ट्रेंड क्या है, जनरल है, बिल्कुल यही आंसर होता है। मगर Li और Mg के केस में पहले आंसर किसका देते हैं हम, आयनिक रेडियस का। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिजिंग एलिमेंट। ब्रिजिंग एलिमेंट की अगर हम बात करें तो अगर देखिए जो मॉडर्न की जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थी, मतलब इससे पहले जो हम पढ़ते हैं, जिस पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ते हैं, इससे पहले जो पीरियड क्या थी, पीरियोडिक टेबल थी, उसे क्या बोलते हैं, वो किसकी थी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसमें जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, लाइक जैसे कि बात करें Na, Mg, Al, etc आर ब्रिजिंग एलिमेंट, उनको क्या बोला गया था, ब्रिजिंग एलिमेंट। मगर जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, इस थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उनको क्या बोला गया है, ट्रिपिकल एलिमेंट। और ब्रिजिंग एलिमेंट किसको बोला गया है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट को। तो इसने क्या कहा, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, थर्ड पीरियड एलिमेंट लाइक जैसे कि Na है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, etc आर ब्रिजिंग एलिमेंट। मगर हम ये कह रहा है LiBe बोरॉन आर कंसिडर्ड एज ब्रिज एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो ब्रिजिंग एलिमेंट है वो कौन हो गए, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, और उनमें भी कौन से Li, और बोरॉन। ठीक है, तो इसी को हमें पढ़ना है, हमें तो उसको याद नहीं रखना, हमें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद रखनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो ब्रिजिंग एलिमेंट किसमें हुए, सेकंड पीरियड में, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहती है, ट्रिपिकल एलिमेंट। बात करिए ट्रांजिशन ये कह रहा है ट्रांसोनिक एलिमेंट। ट्रांसोनिक एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट ट्रांसोनिक एलिमेंट कहलाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से बड़ा हो, मतलब यूरेनियम से। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 से अधिक है उन्हें बोलते हैं ट्रांसोनिक एलिमेंट। ठीक, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या था, जैसे ये क्या हो गया, हमारे पास एक्टेनॉइड सीरीज हो गई, जो कहां से शुरू होती है, 90 से लेके 103 तक। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें तो जैसे कह रहा है थोरियम है, ये TH है, Pa है और U है, मतलब एटॉमिक नंबर 90, 91, 92। ये जो एलिमेंट हैं ये तो क्या कहलाएंगे, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या है, नेचुरल, ये क्या होंगे, ये तो ट्रांसोनिक एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, 90 है, या 90 से छोटा है, वो 92 से छोटा है। अगर 92 से अगली बात करेंगे तो ये सब जो एलिमेंट है सारे, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कितने एलिमेंट होते हैं लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन में, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, 14। इन 14 में से 3 को छोड़ दें स्टार्टिंग के शुरू के, तो बाकी जो 11 एलिमेंट बचे किसके, एक्टेनॉइड सीरीज के, वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसोनिक एलिमेंट। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 92 से बड़ा होगा। तो 11 तो ये हो गए। उसके बाद आगे देखें, फिर आगे जो आगे एलिमेंट हैं जिनका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम हम लिखते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से बड़ा हो जाता
आता है तो उनको फिर इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितने 9 एलिमेंट ये होगा, ये किसके होंगे, डी ब्लॉक के। तो अगर हम बात करें 11 एलिमेंट तो किसके हो गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट के, और 9 किसके हो गए, डी ब्लॉक एलिमेंट के। और उसके बाद 2 एलिमेंट्स किसके हो गए, कौन कौन से एटॉमिक नंबर वाले, 114 और 116 वाले क्या हो गए, पी ब्लॉक के। तो टोटल ऐसे कितने एलिमेंट हो गए अगर ट्रांसोनिक एलिमेंट की बात करें तो 11 ये और 9 ये कितना हो गया 20 और 2 ये कितना 22। तो 22 इलेक्ट्रॉन्स कितने कौन हो गए, ट्रांसोनिक एलिमेंट। ठीक। अच्छा एक और बात ध्यान देंगे, ये क्या है अगर बात करें तो ये सभी क्या होंगे, अगर हम बात करें नेचुरल, इसकी बात करें तो जो ट्रांजिशन जो एक्टिनोइड सीरीज के स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स हैं इन्हें बोलते हैं नेचुरल एक्टिनोइड्स, और ये नेचुरल नहीं होंगे, ठीक है, ये मैन मेड होते हैं जनरली। क्लियर होगी बात। सभी के सभी क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे, मगर इनमें से स्टार्टिंग के जो 3 हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल, और ये क्या कहलाएंगे, मैन मेड। मैन क्लियर, आगे देखते हैं चलिए। तो कितने ट्रांसोनिक एलिमेंट आ गए, 22, जिनमें से 11 किसके हो गए, एक्टिनोइड सीरीज के। स्टार्टिंग के 3 छोड़ के बाकी जो 11 बचे वो हो गए किसके, एक्टिनोइड सीरीज के। बाकी 9 किस में आए हैं, डी ब्लॉक के। और अगर बात करें तो 2 एलिमेंट्स किससे आए हैं, पी ब्लॉक से। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑल ट्रांसोनिक एलिमेंट ऑल ट्रांसोनिक एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव एंड मैन मेड। तो जितने भी अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि देखिए, ये कह रहा है कि जितने भी ट्रांसोनिक एलिमेंट हैं, ऑल ट्रांसोनिक एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव एंड मैन मेड। ठीक है, क्या होंगे, मैन मेड होंगे और रेडियो एक्टिव होंगे, वो नेचुरल नहीं होंगे। चलिए ऑल, ये कह रहा है ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल एक्टिनोइड्स आर नॉट मैन मेड। जितने भी एक्टिनोइड सीरीज हैं, देखिए ये कह रहा है एक्टिनोइड्स जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक्टिनोइड एलिमेंट्स क्या है, रेडियो एक्टिव है, मगर वो मैन मेड नहीं है, सारे के सारे मैन मेड नहीं है। उनमें से 3 क्या है, नेचुरल है, बाकी जो 11 है वो क्या होंगे, मैन मेड होंगे। क्लियर होगी बात। मगर ट्रांसोनिक एलिमेंट सबके सब क्या थे, रेडियो एक्टिव थे और मैन मेड थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कह रहा है ये कह रहा है फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, जो फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है वो कौन है, टीसी है। टीसी जानते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट है। चलिए कौन सी सीरीज का है, 4D सीरीज का। मैन मेड रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड, अगर बात करें लेंथेनॉइड में से भी क्या कोई मैन मेड है, बिल्कुल यह है पीएम। तो कह रहा है मैन मेड रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड्स, वो कौन हो गया जी, पीएम। और फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट्स कौन हो गया था, कौन सा था, टीसी। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है, जैसे पीओ है, एटी है, आरएन है, एफआर है और आरएनए है, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ये हमें पता है, जैसे एफआर क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है, ये क्या हो गया, सेकंड ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है, ये रेडान है, ठीक है, नोबल गैसेस है। ये क्या है, जो हेलोजन फैमिली है उसका लास्ट एलिमेंट है। ये क्या है, जो ऑक्सीजन है उसका लास्ट एलिमेंट, जो ऑक्सीजन फैमिली है उसका लास्ट एलिमेंट है। ये सब क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक जैसे 84 है, 85 है, 86 है, इस टाइप से। तो ये क्या होंगे, ये क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव है, इसलिए जनरली हम इनको पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, ये डेके होते रहते हैं। नेक्स्ट बात करें एनपी एंड पीयू। एनपी एंड पीयू आर आल्सो प्रेजेंट इन यूरेनियम, आर किसमें, U3O8। ये क्या, ये किसे बोलते हैं, पिच ब्लेंड। ठीक, पिच ब्लेंड बोलते हैं। ये एक यूरेनियम है, ये क्या है, और है किसका, एक यूरेनियम का, जिसमें क्या होते हैं, कह रहा है एनपी और पीयू आर आल्सो प्रेजेंट। तो इस यूरेनियम के इस ऑर्स में क्या कर, इस ऑक्साइड में क्या होगा, एनपी और पीयू भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इसे बोलते हैं क्या है, पिच ब्लेंड। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें तो ये कह रहा है टोटल नेचुरल एलिमेंट आर कितने, 94। टोटल अगर हम नेचुरल एलिमेंट की बात करें पीरियोडिक टेबल में जितने भी नॉन है, कितने एलिमेंट नॉन है पीरियोडिक टेबल में, 114। ठीक है, इनमें से 92 क्या है, नेचुरल है, और बाकी जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, मैन मेड कहलाएंगे। क्लियर होगी बात। देखिए बच्चों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मौज मस्ती के साथ पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी श्योरिटी है कि सिलेक्शन आपका 100% 1 ईयर के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, मात्र एक साल की पढ़ाई से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल 100%। आप बेफिक्र होकर लेक्चर को बस देखते रहे। ठीक है, थैंक्स।